अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। टुडे टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? Almost various life processes in organism involve constant flow of energy, and this flow comprises the transformation, burning and use of energy for various life processes like growth, movement, reproduction etc. यानी कि हमारे पास जितने भी लाइफ के प्रोसेस हो रहे होते हैं इनमें एनर्जी का फ्लो होता है, और इस एनर्जी फ्लो के नतीजे में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और फिर उसके बाद वो क्या होता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ होती है, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। For all life processes, oxidation reduction reaction are the direct source of एनर्जी। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। यानी कि हमारे पास बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है, डिपेंड करता है अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन द एटम। अब वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कितनी उससे एनर्जी मिलेगी और उसकी अरेंजमेंट क्या है एटम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास जब प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। यानी कि जब हमारे पास स्टेबल एसोसिएशन होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास स्टेबल एसोसिएशन बना देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास ये ड्रैग्ड अवे हो जाए, ऑक्सीजन से अलहदा हो जाए और उसके बाद जाके किसी अदर एटम के साथ कार्बन या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। और वो अनस्टेबल एसोसिएशन होता है वो फ़ौरन से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और फिर उसकी कोशिश होती है कि वो दोबारा से अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, मींस के ऑक्सीजन के साथ ही अटैच हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स redox रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यह होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम जब कहते हैं कि हमारे पास लॉस एंड गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें हाइड्रोजन एटम जो है इसका लॉस एंड गेन होता है। इट्स मीन दैट वी नो दैट हाइड्रोजन एटम जो है उसमें 1 प्रोटॉन होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट्स मीन दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होती है इसमें, यानी कि और इसी तरह जब वो मॉलिक्यूल गेन कर रहा होता है तो हाइड्रोजन एटम एक्चुअली गेन एन इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी एटम ने 1 हाइड्रोजन लूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास डायग्राम है। डायग्राम में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो किया गया है। सबसे पहले ए मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको शो हो रहे हैं। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लॉस कर दिए, लूज़ कर दिए और ऑक्सीडेशन हो गई है। और इसके ये बी जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कोई भी, बी जो एटम है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसने गेन कर लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें रिडक्शन हो गई है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एटीपी।